जय जिनेन्द्र। हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उसे खूब ध्यान से देखें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से महसूस करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक,
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श होगा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज हमारा बैक स्पेशल यानी कि रीढ़ की हड्डी स्पेशल का दूसरा दिन है। कल हमने 13 आसन किए थे, आज कुछ बचे हुए 8 से 10 आसन करेंगे। एक बात याद रखिए, कंप्लीट अवेयरनेस। जब भी हम अभ्यास करते हैं, हमारा पूरा फोकस हमारे शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे, बुद्धि पे और अंतरात्मा पे होना चाहिए। जितना गहरा जाएंगे इतने ज्यादा हम योगा के रहस्य उजागर कर पाएंगे। अतः खूब ध्यान से करने का प्रयत्न। कई लोग प्रश्न करते, सर ये अवेयरनेस क्या है, सजागता क्या है? मैं आपको बताऊं, जो क्रिया हम मैकेनिकल करते हैं, हमारे द्वारा हो जाती है, हमें पता भी नहीं, वो मैकेनिकल है। यानी मैं 1 से 10 गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं सहज भाव से बोल गया, ये यांत्रिक क्रिया हुई, मेरा ध्यान नहीं था। अब मैं 10 से 1 की गिनती करता हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब मैं 10 से 1 गिनती कर रहा था तब मेरा फोकस था, मैं ध्यान से कर रहा था। तो 10 से 1 की गिनती वक्त जो मेंटल स्टेट था वो अवेयरनेस वाला था। तो ऐसी अवेयरनेस योगा की प्रत्येक क्रिया में बनाए रखनी है, आपका अनुभव का स्तर बढ़ जाएगा। आज के अभ्यास के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। पावर बूस्टर भस्त्रिका। हाथ सिर्फ माध्यम होगा, हमारा फोकस नाक से तेज गति से ज्यादा मात्रा में सांस को बाहर फेंकना, उस पे लक्ष्य होगा। अगर हाथ दर्द कर रहे तो थोड़ा कम कीजिए, साहजिकता से कीजिए। पूरा आंखें बंद, सिर्फ बदली हुई प्राण शक्ति की लेवल को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में एक ऊर्जा का वर्तुल, ऊर्जा की सर्किट। सांस को खूब ध्यान से देखिए। शायद सांसें बिल्कुल शांत होगी, लेकिन हृदय की धड़कन को देखिए, शायद धड़कनें तेज होगी। विश्रांति, सावधान। आप जैसे जैसे इसका अभ्यास करेंगे क्षमता बढ़ती जाएगी। एक ही क्रिया से पूरे शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। दूसरी करेंगे प्राण पूर्ति क्रिया, 3 in 1। हाथों की मूवमेंट, सांस की गति, रेचक पूरक और भावधारा। पहले चक्र से सहस्त्रार तक 7 चक्रों को भेजती हुई प्राण की धारा सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है, मस्तिष्क तक आ रही है और वापस जा रही है। 10 से 15 बार प्राण पूर्ति क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे। पूरा
रिदम से। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। अब हमारी पीठ यानी बैक, हमारा पुट्ठा, जिसे हिंदी में पुट्ठा भी कहते हैं, पीठ यानी बैक और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में फर्क है। पीठ यानी शरीर का पीछे का हिस्सा, पूरी पीठ, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एग्जैक्ट बीच में एक हमारे वर्टिब्रा की चेन है, 33 वर्टिब्रा, उसकी दोनों ओर हड्डियां है और वर्टिब्रा के बीच में एक मज्जा रज्जू है, एक छोटी सी नली है जो मज्जा रज्जू है। तो दोनों डिफरेंट ऑर्गन है। पीठ शरीर का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। उसे महसूस करेंगे। दोनों हाथ पैरेलल। अब धीरे 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 कोहनी पीछे, दोनों कोहनियों को टच करने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे और पीछे। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे, और कोहनी पीछे और कोहनी पीछे। अब मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को पीछे ले जाइए और मुट्ठी को पीछे ले जाइए। देखिए अब जिस हिस्से पे इफेक्ट हो रही है वो हमारी पीठ है, हमारी बैक है। वो देखिए जो मस्कुलर स्ट्रेच हो रहा है वो हमारी पीठ है, और पीछे और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पीठ के मसल्स हमारे खींचे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। ये पीठ का हिस्सा था, और जो इंपॉर्टेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड। जब हम बैकवर्ड बेंड लेते तब पीठ के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बैकवर्ड बेंड होती है। फर्क महसूस करें, याद रखें। ब्रह्म मुद्रा कर लेते हैं ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड यानी हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाए। जितना धीरे से करेंगे और जितना अवेयरनेस के साथ करेंगे इतनी इफेक्ट ज्यादा होगी। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। 1 नमन मुद्रा, आगे झुकना। क्या होता है, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, दोनों महत्वपूर्ण ऑर्गन। पेट में दबाव और आगे सूक्ष्म बढ़ेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव, जिसकी वजह से हमारे मन मस्तिष्क की शुद्धि होती है। हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, किसी भी इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हमारा ईगो, घमंड, गर्व, अभिमान, आई कंसेप्ट। उसे डाइल्यूट करना है तो एड्रिनल ग्लैंड को दबाना होगा, जिससे मस्तिष्क की ग्रंथियों में से ऐसे स्त्राव बहेंगे जो हमारे ईगो को डाइल्यूट करेंगे। शायद इसीलिए हम प्रत्येक भगवान के सामने झुक जाते हैं। झुकने की क्रिया बताई गई है, ये नमन मुद्रा है।
करते हैं। नमन मुद्रा पार्ट 3, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, पेट के बल दबाएंगे, रेचक, पूरक, आगे झुकने का प्रयत्न कोशिश कीजिए जितना आगे झुक सके, और आगे और आगे और आगे झुकना है। कोहनी बिल्कुल ढीली, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। धीरे से सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे कल हमने 13 आसन किए थे बैक के, आज आगे बढ़ते हैं। कल किए थे वो रिपीट नहीं करेंगे, नहीं, धीरे से हम पेट के बल लेट जाएंगे, एक साइड टर्न होके पेट के बल ले जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। आज का पहला आसन शुरू करते हैं, सुलभ भुजंगासन, जो सब कोई कर सकते हैं। कोहनी और मुट्ठी को सपोर्ट बनाएंगे और पैर और मस्तिष्क एक करने का प्रयत्न साथ में कर सकते हैं। इस तरह दोनों मुट्ठी कोहनी 90 एंगल पे, मस्तिष्क ऊपर, पैर को फॉल करेंगे। अब पैर और मस्तिष्क को एक करने का प्रयत्न, कभी एक नहीं होंगे लेकिन कोशिश करनी है। और पैर को नजदीक लाइए और मस्तिष्क को ऊपर ले जाइए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए और सजाता, पूर्ण सजाता। पैरों में क्या हो रहा है, पीठ में क्या हो रहा है, कमर पे क्या हो रहा है, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, शरीर पे हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए, जानिए। धीरे से पैर सीधे करेंगे, एक किसी एक गाल पे विश्राम। अगर खूब ध्यान देखेंगे तो सांस की गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, भीतर की सक्रियता बढ़ेगी। दूसरा, भुजंगासन पार्ट 1। सावधान, चिन लॉक कीजिए, दोनों हाथ कंधों के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से अपना शरीर उठाएंगे, मस्तिष्क ऊपर छत की ओर देखने का प्रयत्न, लेकिन कोहनी बेंड, नाभि तक का शरीर जमीन से लिप्त, और ऊपर और ऊपर और ऊपर देखने का प्रयत्न, लेकिन शरीर जमीन से नहीं उठेगा, कोहनी बेंड ही रहेगी। आंखें बंद, अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। शरीर को चेक कीजिए, किस हिस्से में बदलाव महसूस कर रहे हैं, खिंचाव, दबाव, तनाव, पेन, संवेदना। सांस की गति महसूस करें। अब सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए, पीठ के कौन से हिस्से में आप स्पष्ट रूप से इस आसन की इफेक्ट को महसूस कर सकते हो। कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा चेक कीजिए और चेक कीजिए, गहराई में जाइए। धीरे से नीचे आ जाएंगे,
दूसरे गाल पे विश्राम, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आज का तीसरा आसन यानी भुजंगासन पार्ट 2। अब क्या करेंगे, अब हम और ऊपर उठेंगे, छत की ओर देखने का प्रयत्न। हमारे हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, शायद हमारा शरीर भी जमीन से ऊपर उठेगा और भिन्न अनुभव होगा। थोड़ा सा हाथ नीचे ले लेंगे, करते हैं, उठाइए शरीर को बिल्कुल ऊपर। ये तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है ये भुजंगासन का। आगे बढ़ते हैं, हथेलियों में खूब दबाव, सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। बंद आंखों से महसूस करने का प्रयत्न, पेट में खींचाव और कमर में दबाव। पीठ में क्या हो रहा है, गले में क्या हो रहा है, गर्दन में क्या हो रहा है, सांसों की गति। और ऊपर देखने का प्रयत्न, और ऊपर देखिए, और ऊपर देखिए। इसी आसन में चौथा हिस्सा कर देंगे। पैर को फॉल कीजिए, पैर फॉल कीजिए, मस्तिष्क को टच करने का प्रयत्न। पैर सीधे करेंगे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्राम। आंखें बंद और किस तरह शरीर नॉर्मल हो रहा है वो महसूस करें। एक लंबा सा मुंह से रेचक कर दे ताकि काफी कार्बन निकल जाएगा और फिर एक विश्रांति का अनुभव ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भुजंगासन का प्रकार करेंगे जिसमें अब नैसर्गिक शरीर उठेगा। जितना हाथ का सपोर्ट नहीं लेंगे ताकि जो हमारे 25 से 33 वर्टिब्रा है या 22 से 28 तक उस हिस्से में ज्यादा इफेक्ट होगा। जितना हो सके उतना करना है। सौम्य दाब का भी अनुभव होगा। सावधान, धीरे से थोड़ा सा सीना उठाएंगे। अब हाथ को उठा लीजिए, मस्तिष्क ऊपर, पेट पे दबाव और पीठ के देखो कमर के ऊपर एग्जैक्टली जहां हमारा डायफ्रेम होता है उस हिस्से में इफेक्ट हो रही है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, पेन। प्रत्येक सांस के साथ पेट का जमीन से दबाव भी महसूस करें। पैर बिल्कुल दिए, विश्राम। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी पीठ में इफेक्ट बढ़ती जाएगी। अब करेंगे भुजंग नौकासन। जो अभी किया था उसी में थोड़ा सा बदलाव। आगे से सीना उठेगा, पीछे से पैर उठेंगे, नौकासन भी होगा और भुजंगासन भी होगा। धीरे से सीना उठाएंगे, आगे से हाथ उठा लीजिए, पीछे से पैर उठाइए और ऊपर, पैर भी ऊपर, हाथ भी ऊपर। भुजंग नौकासन, भुजंग नौकासन और ऊपर उठाइए। देखिए सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला शरीर को। अगर शरीर को पकड़ के रखेंगे, टाइट करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पेट पे दबाव का अनुभव, पीठ में सुंदर खिंचाव। बंद आंखों से पूरे शरीर की यात्रा कीजिए, भीतर से यात्रा कीजिए। शरीर से परे जाइए और शरीर को देखिए क्या हो रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, विश्रांत। सांसें अपने आप तेज चलने लगती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम शरीर को पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, शरीर को होल्ड करते हैं। इसलिए सांसें बिल्कुल नॉर्मल होने दें। छोटे छोटे बदलाव है, फिर भी बहुत इफेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं, भुजंग नौकासन रोलिंग, माइल्ड रोलिंग। अगर आपका डायफ्राम बहुत स्टीफ है, पेट बहुत स्टीफ है, कब्ज की बहुत शिकायत है, तो ये आसन से ये सारी समस्याओं से हम छूट सकते हैं। माइल्ड करना है, आसानी से हो पाता है। चलो करते हम भुजंग नौकासन रोलिंग। सीना उठाइए, हाथ उठा लीजिए, पैर उठाइए। अब माइल्ड रोलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। इस आसानी से इस रोलिंग को हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बैक के लिए आसन है जिसे हम कैंची कहते हैं। कैंची से एक भिन्न प्रकार का ट्विस्ट हम निर्माण करते हैं और थके हुए, हारे हुए अगर इंसान ये करे तो काफी एनर्जाइज हो जाता है। कभी हम बाहर से आते हैं, थके हुए होते हैं, अगर कैंची करेंगे तो पूरी थकान मिट जाएगी। एक हमारी बैक में भिन्न प्रकार की ऊर्जा का अवतरण होगा। उसे करते हैं, किस तरह करना है, जिसे हम उत्तान वक्रासन पार्ट 3 भी कहते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, पेट के बल भी कर सकते हैं, पीठ के बल भी कर सकते हैं। करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों हाथ पैरेलल कर देंगे, चिन लॉक करेंगे, दोनों हाथ पैरेलल, दोनों पैर सीधे, पूरा शरीर धरती माता की शरण में, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब चिन हमारा लॉक हो गया। अब धीरे से बाएं पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, बायां पैर 45 डिग्री पे, गर्दन सीधी रहेगी, राइट साइड ले जाने का प्रयत्न। जमीन को स्पर्श कीजिए, जहां अगर स्पर्श नहीं होता है तो जहां तक आप ले जा सकते हो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद और ध्यान शरीर में हो रहा बदलाव उस पर। धीरे से पैर मध्य में लाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे और लेफ्ट साइड ले जाने का प्रयत्न। चिन लॉक, गर्दन सीधी, धीरे से मध्य में ले आएंगे, विश्राम। एक बात याद रहे, सारे आसन खाली पेट ही करने हैं। भरे हुए पेट से सिर्फ एक ही आसन कर सकते हैं, वज्रासन, और कोई भी आसन नहीं कर सकते। और एक बेहतरीन आसन मरकट क्रीड़ासन, जिसकी कंबाइंड इफेक्ट होती है हमारी पीठ पे, कमर पे, पेट पे और पैरों में। ये डायनेमिक
प्रकार का आसन है जिसमें पैरों की मूवमेंट होती है। हम 40 राउंड करेंगे और इसका अनुभव लेंगे। बहुत बढ़िया आसन। सावधान, चिन लॉक करेंगे, हाथ का सपोर्ट ले लीजिए। ये शरीर के ऊपर के हिस्से को स्थिर करने के लिए दोनों घुटने जोड़ दीजिए, दोनों पैर के पंजे जोड़ दीजिए। हाथ और गर्दन नहीं लेगी, सिर्फ पैर के पंजे लेंगे। एक बाईं ओर, दो दाहिने ओर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। धीरे से एक साइड पे विश्रांति। ये था मरकट क्रीड़ासन। अब आखिरी आसन बचा है बैक स्पेशल। दूसरे दिन में आज बैक स्पेशल पूर्ण होगा। आखिरी 2 आसन बचे हैं। एक प्राण भुजंगासन रोलिंग, जिसकी इफेक्ट हमारे शरीर की डलनेस दूर करने के लिए। अगर मोटापा बढ़ा है, आपका बहुत पेट बढ़ गया है, ओवरवेट हो आप, सांसें अधूरी चल रही है, शरीर में डलनेस है, स्फूर्ति का अभाव है, तो यह आसन करके आप ये सारी तकलीफें दूर कर सकते हो। और फिर चक्रासन है, कमान कहते जिसे। छोटे बच्चे को सिखाइए, जिंदगी में कभी उसे बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा। बचपन में सीखेंगे तो बुढ़ापे में कर पाएंगे। कुछ उम्र के बाद वो आसन हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर बचपन में सीखा होगा तो कर पाएंगे। तो वो आसन का मैं आपको आज डेमो दिखाऊंगा। आप बच्चे लोग से करवा सकते हो। आप अगर कर सकते हो तो बेझिझक कीजिए। बहुत बेहतरीन आसन है। पहले प्राण भुजंगासन रोलिंग एनर्जाइज होने के लिए, और फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी फ्रॉम बैक प्रॉब्लम, उसके लिए चक्रासन। ये आखिरी 2 आसन करके हम प्राणायाम की ओर मुड़ेंगे। सावधान, प्राण भुजंगासन रोलिंग। मैं 50 राउंड करूंगा, आप 10-10 के 5 करो, या 25 करो, 20 करो, 10 करो, जितने भी आप कर सकते हो। ये अपनी अपनी क्षमता पे निर्भर है। जितना कर सकते हो उतना कीजिए। हठ नहीं, जीत नहीं, अवेयरनेस के साथ, क्षमता के साथ। सावधान, स्थिति ले लो, हाथ का सपोर्ट। प्राण भुजंग रोलिंग पूरा रिचर। पीठ के बल विश्रांति, सांस को नॉर्मल होने दे। अब एक आखिरी आसन बचा है, चक्रासन। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। भीतर पलक रही ऊर्जा का अनुभव। सिर्फ सांस की गति को देखिए।
आखिरी आसन चक्रासन आप सिर्फ देखेंगे, बच्चे लोग से करवाएंगे, लेकिन अगर बच्चे लोग सीख गए तो उन्हें आप गिफ्ट दे सकते हो, बैक प्रॉब्लम फ्री लाइफ का गिफ्ट। देखिए किस तरह करना है, चक्रासन कहते हैं इसे। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर में सीट जितना डिस्टेंस हम हमारी घुंटी को पकड़ सके इतने पैर लाइए, दोनों हाथ उल्टे कंधों के पास, दोनों हाथ पूरी जमीन पे। अब धीरे से कमर को उठाएंगे और हमारे शरीर को ऊपर उठाएंगे। स्लीप किया तो ये चक्रासन था। ये थोड़ा सा स्लीपरी है इसलिए पैर स्लीप हो रहा है, वरना इस आसन को हम आसानी से 1 मिनट तक कर सकते हैं। ये चक्रासन था। बच्चे को सिखाइए, बैक फ्री लाइफ पाइए। आसन पूर्ण हुए। स्लिप में तो थी। दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, आओ क्यों मुझे बराबर इस तरह ये बच्चे लोग को आप सिखाइए चक्रासन। एक आसन आपकी पूर्ण पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, उसे ठीक करने के लिए काफी है। सीना शरीर उठाना है और हाथ पैर नजदीक लाने हैं। सबसे बढ़िया आसन बैक के लिए, इसे चक्रासन कहते हैं, कमान कहते हैं। आज का आसन का अभ्यास पूरा हुआ। बटरफ्लाई करेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे हमारी पीठ ठीक होगी वैसे वैसे हमारी सांसें अपने आप लंबी गहरी हो जाएगी। लंबी गहरी सांस पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लाएगी। उस ऑक्सीजन से प्राण शक्ति बढ़ेगी। उस प्राण शक्ति से इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। शरीर के काफी दोष मिट जाएंगे। आप तरोताजा हो जाओगे। स्फूर्ति का, प्रसन्नता का, सुखता का, हल्केपन का अनुभव कर पाएंगे। सारी शिकायतें मिट जाएगी, भय निकल जाएगा, निर्भयता का, अभयता का, और आपका शरीर और मन धीरे धीरे आपके काबू में आता जाएगा। आसन ग्रहण कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से कपालभाति के लिए तैयार, लेकिन पहले चेक कीजिए सांस की गति, हृदय की धड़कनें और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल शांत है या नहीं। सिर्फ सांस को देखिए। सावधान। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित। जो कपालभाति अपने आप हो रही है वो करने का प्रयत्न। राइट बांध, लेफ्ट से रेचा,
पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, बायां शरीर सक्रिय पाएंगे। सावधान। बाकी अर्धा हिस्सा राइट नासिका से कपालभाति, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, सिर्फ सांसों पे ध्यान। किस तरह शरीर, सांस और मन, ये ट्रायंगल, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत, मन शांत, सांसें मंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, मन शांत, स्थिर शरीर। इस ट्रायंगल का अनुबंध पहचानिए, एक दूसरे पे कितने हावी होते हैं वो जानिए। सावधान। अब दोनों नासिका से पहला राउंड, अगेन सहज कपालभाति, 100, 120, 150, लेकिन प्रयत्न रही, पूर्णतया डूब जाइए। 3 क्रियाएं एक साथ में होती है। नाक से सांस को बाहर फेंका जाता है, उसी वक्त पेट नाभि की मूवमेंट होती है, यानी ऊर्जा का केंद्र प्रतिपल सक्रिय होता है और बहुत सारा कचरा भी बाहर फेंका जाता है। और हम नहीं जानते, लेकिन 2 रेचक के बीच में जो थोड़ा सा वक्त होता है, तब शरीर काफी मात्रा में प्राण खींच लेता है। ऐसी बेहतरीन क्रिया है कपालभाति। हम करेंगे पहला राउंड। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा अपने आप शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। ये सहज कुंभक कुछ नहीं, ध्यान की शुरुआत है। डूब जाइए, भीतर का अनुभव लीजिए, भीतर के अस्तित्व का, अस्तित्व को जानिए, उसका एहसास करें। तीन बातें इंस्टेंट घटित होती है: स्थिर शरीर, मंद सांसें और शांत मन। तीनों का एक साथ अनुभव। दृष्टा बनिए, कपाल पे क्या चल रहा है सिर्फ देखें। हमारा भूमध्य कपाल एक सिनेमा हॉल के स्क्रीन जैसा है, सिर्फ देखें क्या चल रहा है। इस अवस्था में जो भी विचार आ रहे हैं वो चित्त से सीधे प्रकट हो रहे हैं और चित्त शुद्धि हो रही है। सावधान, कपालभाति का दूसरा राउंड। तीन स्थिर हो जाएंगे, चित्त को देखेंगे, तब दृष्टा बन पाएंगे। यह अनुभव अपने आप को ही करना है। मैं बता सकता हूं, अनुभव आपको खुद को करना है। सहज कुंभक की अवस्था में जाके उसके पहले कपालभाति का दूसरा राउंड। रीड किया जी, बिल्कुल सीधी। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। स्थिर शरीर को महसूस करें। मंद सांसें, शांत मन, एकाग्रता, स्थिरता और लीनता। अब कपाल को स्क्रीन जैसा महसूस करें और चल रहे विचार को देखें। किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ दृष्टाबन से उसे देखना है। चित्त में पड़े संस्कारों से यह विचार उत्पन्न होते हैं, स्क्रीन पे आते हैं और निकल जाते हैं। सिर्फ देखें। जानबूझ के देखने का प्रयत्न न करें। अगर विचार नहीं आते तो ना देखें, सिर्फ सांस की गति को महसूस करें। आ रहे हैं विचार तो उसे देखें।
लाने का प्रयत्न ना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा को चेहरे से स्पर्श करवाइए। इस तरह आप गहराई में जा सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस वक्त क्या घटित होता है, हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल होने लगता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर का शरीर का जितनी धड़कनें होनी चाहिए, नाड़ी के स्पंदन जितने होने चाहिए, सांस के जितने आवर्तन होने चाहिए, अपने आप होने लगते हैं। पूरा शरीर ओरिजिनल लेवल पे रिस्ट्रक्चर होने लगता है। सारी तकलीफें मिटने लगती है। हम पुनर्जीवित होने लगते हैं। तो ये ध्यान का प्रारंभ था। इस तरह अपने आप को आगे बढ़ना है। यही साधना का चरम बिंदु है। अनुलोम विलोम करेंगे 3 राउंड, सिर्फ 3 राउंड। ऐसा उत्तम अभ्यास की 1 मिनट में एक ही राउंड हो, ताकि हम हमारे प्राण को गति दे सके, शुद्ध कर सके। 3 राउंड, सिर्फ 3 राउंड। रेचा पूरा कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा कुंभक और बाण। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचा, दूसरा राउंड पूरा कुंभक और बाण। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा कुंभक और बाण। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचा, आखिरी राउंड पूरा कुंभक और बाण। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा
कुंभक और बल। हाथ छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचर, 5 मिनट में 3 राउंड हुए, 2 राउंड भी हो सकते हैं। ऐसा बेहतरीन अनुलोम विलोम करना है। कुंभक और बंद इसे बढ़ाना है ताकि हमारा शरीर उस हवा में, उस सांस में छिपी प्राण शक्ति को ग्रहण कर सके और नाड़ी शुद्ध हो। 3 भ्रामरी और 3 ओमकार। रेचक को खूब लंबा करना है। सही मायने में दोनों प्राणायाम ही है। रेचक को लंबा करेंगे, शरीर रिक्त होगा, अपने आप ज्यादा मात्रा में सांस को भर पाएगा। सावधान, कान बंद करेंगे। भ्रामरी पहला प्रकार पूरा पूरा शांत। तीन ओंकार पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। इस संडे को
सुबह 8 से 9:30 बजे तक हमारा एनुअल योगा एनक्लेव है, यानी ऑनलाइन गेट टुगेदर। हम जितने भी योग साधक हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ बाहर है, कुछ भारत के अन्य प्रांतों में है, सब लोग साथ मिलेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे और कुछ नई आइडिया देंगे। जिसको जुड़ना था उनका मुझे मैसेज आया था, मैंने उन्हें लिंक भेज दी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे मैसेज भेजिए, यस मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अनुभव शेयर करेंगे और आइडिया बताएंगे। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम नहीं होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।